इस बीच जबलपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा रद्द हो गई है। प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण कथा रद्द हुई। आयोजकों ने प्रशासन पर आरोप लगाया, प्रशासन पर लगाया असहयोग का आरोप, यानी कि सहयोग ना करने का आरोप प्रशासन पर लगाया गया है आयोजकों की तरफ से। ये बड़ी खबर जबलपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा रद्द हो गई है। प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण ये रद्द हुई। आयोजकों ने प्रशासन पर आरोप लगाया, असहयोग करने का आरोप लगाया गया है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा, लगातार उसमें जुटने वाली भीड़ कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन किन कारणों की वजह से ये कथा रद्द की गई है, अनुमति क्यों नहीं दी गई, ये सवाल जरूर है। कारण ये है कि विगत 5 माह से हम लोग जिला और पुलिस प्रशासन के साथ संपर्क में हैं। लिखित आवेदन हम लोगों ने दिया, मौके डेलीगेशन में उनसे चर्चा की, किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक अभी 4 बजे तक हमको किसी प्रकार की अनुमति इस आयोजन के लिए प्रदान नहीं की गई। इसलिए हमको विवश होकर इस आयोजन को निरस्त करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। क्या लगता है, क्या जिस तरीके से बागेश्वर धाम के भी यहाँ पर एक बड़ी कथा का आयोजन किया गया था, आपका क्यों निरस्त कर दिया गया? क्या लगता है, पार्टी अपनी जो पार्टी है आपकी उसकी वजह से, या कोई राजनीति ऐसी है? देखिए, हर बिंदु पर विचार करने के लिए हमने संस्कारदानी के लोगों को छोड़ रखा है, हमने शिव भक्तों को छोड़ रखा है। तो सब परिस्थिति में निर्णय करें कि इस धार्मिक आयोजन को प्रशासन ने क्यों नहीं करने दिया। मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये आयोजन कर रहा था, मैं और मेरी पत्नी का संकल्प था शिव महापुराण सुनने का। हम लोग का ये व्यक्तिगत आयोजन था, किसी संस्था का आयोजन नहीं था, किसी का पार्टी का आयोजन नहीं था, क्योंकि इसको राजनीति से भी हम दूर रख के चल रहे हैं। परंतु क्योंकि मैं किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसके नाते उनको ये लगता है कि हमको इससे कुछ हासिल हो सकता है, इसके लिए भी विरोध कर सकते हैं। आपने एक चीज लिखी है प्रेस विज्ञप्ति में कि जबलपुर कलेक्टर और प्रशासन इसकी अनुमति नहीं दे रहे। क्या फेल है जिला प्रशासन और कलेक्टर के ऊपर जो आपने आरोप लगाया? मेरा आरोप नहीं है, मेरा ये है कि वो असहयोग कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। सहयोग करते तो ये आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होता है, उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जाता। पंडित जी, ऐसा लगता है कि उन जिला प्रशासन पे कोई दबाव बना है इस प्रकार से? अब जिला प्रशासन ही इस बात का जवाब दे सकता है कि वो किसके दबाव में, कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं? जिला प्रशासन ही जवाब दे सकता है कि राजनीतिक दबाव के रूप में काम कर रहे हैं, वो सामाजिक दबाव के रूप में काम कर रहे हैं, किसी जनप्रतिनिधि के दबाव में काम कर रहे हैं, किसके दबाव में काम कर रहे हैं, उसका जवाब तो माननीय कलेक्टर महोदय ही दे सकते हैं। कितना खर्चा अभी तक हो चुका है? हमारे कथा में कम से कम 50 लाख रुपए का एडवांस हमारे द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए दिया जा चुका है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जबलपुर से दुर्गेश फोनलाइन पर हैं। दुर्गेश, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा होने वाली थी, लेकिन प्रशासन पर असहयोग का आरोप लगाते हुए इस कथा को निरस्त करना पड़ा है, क्या वजह रही? राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम तिवारी हैं, जो जबलपुर नगर निगम में एक अधिकारी भी रह चुके हैं और अधिकारी के पद से रिटायर्ड हुए हैं, और उसके बाद इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। कुछ दिनों पहले ही, मतलब तकरीबन 4 से 5 महीने पहले, इन्होंने ये घोषणा की कि जबलपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा की एक शिव महापुराण का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तारीख 1 जून से 7 जून तक रहेगी। लेकिन जिस स्थल के लिए इन्होंने मांग की थी, वो स्थल वर्तमान में जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं में भीड़ जुटती है, उतनी भीड़ के हिसाब से वो कथा स्थल नहीं था। यानी कि ये गौरी घाट के पास, नर्मदा तट गौरी घाट के पास आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान में इन्होंने आयोजन करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन वो जो मैदान है वो इतने बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने के हिसाब का नहीं है, और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने इन्हें अनुमति नहीं दी। लेकिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। और चूंकि देखिए, ये जो घोषणा थी ये तकरीबन 6 महीने पहले इन्होंने कर दी थी, और 6 महीने पहले जब घोषणा की थी तब से ही ये सवाल उठ रहे थे कि जिस स्थल पर इन्होंने आयोजन की तैयारी की है, वो स्थल वर्तमान में जितनी भीड़ जुटती है पंडित मिश्रा की शिव कथा में, उतनी भीड़ के हिसाब का नहीं था, और संभवतः यही वजह थी कि प्रशासन ने इनको अनुमति नहीं दी। क्योंकि इससे पहले देखने को मिला है कि अलग अलग जगहों पर जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा होती है, तो वहां पर भीड़ काफी संख्या में होती है, भीड़ ज्यादा होती है, जो कि कई बार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है और हादसे भी हो जाते हैं। शुक्रिया आपका दुर्गेश, तमाम जानकारी देने के लिए।